एपिसोड 171 ओलोनो के हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी दूरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान था ना, उसने 5 रंगों वाला हेवनली फ्लेम वाला कमल को रेन हे मतलब कि तीसरे भाई के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से तीसरा भाई वहाँ पर गायब भी हो जाता है और अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सबसे पहले जान को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर देख रहा होता है जहाँ पर उसका कमल फूटा था। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर रेन हे का कोई भी नाम निशान नहीं बचा है। उसकी आवा की तरह मतलब कि उसकी शक्तियों की तरह ही उसकी बॉडी भी वहाँ से गायब हो चुकी है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने माथे से ठंडा पसीना पहुँचता है, क्योंकि उसके लिए भी यह पहली बार था जब उसने 5 रंगों वाला एंग्री बुद्धा लोटस बनाया था। इसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा भयानक थी। हालांकि हमारे जान पर भी इसका प्रभाव पड़ा और वो भी बहुत ही कमजोर हो गया है फिलहाल के लिए, मतलब कि थकावट महसूस कर रहा है। और तो और हमारा जान ने जैसे ही इस कमल को पूरी तरह से बनाकर तैयार किया था ना, तो हमारा जान भी एकदम खाली हो गया था, मतलब कि उसकी शक्तियां भी एकदम पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब इतने में लेटर पेरी डॉक्टर और हमारी कालीन को बताया जाता है, जो कि जान के पास आ जाती हैं। और जैसे ये दोनों जान के पास आती है ना, तो वो हमारे जान के पीले चेहरे को देखती हैं और उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक हो। तो वही हमारा जान सिर हिला देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोली को निकालता है और उसे खा लेता है। और उसे खाती हमारे जान को कुछ आराम महसूस होने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर याओलाओ और उन दोनों भाइयों को बताया जाता है, जो कि मास्टर याओलाओ से लड़ रहे होते हैं। वहां पर हमारी जान को अटैक करते हुए इन दोनों भाइयों ने भी देखा है और मास्टर याओलाओ ने भी देखा है। जैसे ही मास्टर याओलाओ वहाँ पर हमारे जान को इतना भयंकर अटैक करते हुए देखते हैं ना, तो वो भी थोड़े डर जाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस प्रकार के अटैक से तो उनको भी डील करने में थोड़ी परेशानी होगी। और भाई वो दोनों भाई मतलब कि टियान है और वो दूसरे नंबर का भाई जब हमारे जान को देखते हैं ना, तो उनके दिल में एकदम घबराहट महसूस होने लगती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये लड़का जिस टेक्निक का उपयोग करता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर इस लड़के ने दोबारा से उसी टेक्निक का उपयोग कर हम पर छोड़ दिया तो शायद हमारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। अब इतने में यहाँ पर ट्यांग है आस पीस देखने लगता है और अपने थर्ड वाले मतलब कि तीसरे नंबर के भाई को देखने लगता है। उसे तीसरे नंबर का भाई कहीं भी नहीं दिखता और तो और उसकी शक्तियां भी महसूस नहीं हो रही होती हैं। तो वो समझ जाता है कि इस लड़के ने मतलब कि 2 डाउ जोंग वाले 8 स्टार वाले लड़के ने मेरे भाई को, जो कि 2 डाउ जोंग के 9 स्टार की पीक लेवल के बाद 6 कदम आगे बढ़ चुका था, उसे मार दिया है। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा डरने लगता है हमारी जान से। अब इतने में ये दोनों भाई यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं कि अब यहाँ से हमें शायद भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस लड़के ने दोबारा से उस अटैक का इस्तेमाल कर दिया तो शायद हम भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए अब ये दोनों भाई चलते हैं तो यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन भाई मास्टर याओलाओ इन दोनों को यहाँ से भागते हुए देखते हैं ना, तो यहाँ पर मास्टर याओलाओ चलते हैं तो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो। और भाई यह कहती मास्टर याओलाओ चलते हैं तो दोबारा से अपना हाथ हिलाते हैं और उनके हाथ हिलाते ही आसमान में एक बहुत बड़ा हाथ बन जाता है और वो हाथ इन दोनों भाइयों की ओर तेजी से जाने लगता है। और भाई जब ये दोनों भाई खासकर टियान है मतलब कि सबसे बड़ा भाई जब मास्टर याओलाओ को इतना पावरफुल हमला दोबारा से करते हुए दिखता है ना, तो वो मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि याओ चैन क्या तुम अति नहीं कर रहे हो हमें मार कर। और भाई मास्टर याओलाओ चलते हैं तो उन दोनों की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और वहां पर उन दोनों से कहने लगते हैं कि तुम इस लायक हो। और भाई साहब यह कहती मास्टर याओलाओ दोबारा से हाथ हिलाते हैं और उनके हाथ हिलाती उनका जो शक्तियों का हाथ था ना, वो इन दोनों भाइयों से टकरा जाता है। अब जैसे हमारे मास्टर का शक्तियों का हाथ इन दोनों भाइयों से टकराता है ना, तो ये पीछे फेंकती हुई चले जाती हैं लगभग 2000 फुट तक। और तो और ये जमीन में घुसते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। अब इतने में हमें इन दोनों भाइयों को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद हमारे मास्टर याओलाओ और जान को देखने लगते हैं। एक पल सोचने के बाद ये दोनों के दोनों भाई चलते हैं तो अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागने लगते हैं। और भाई मास्टर याओलाओ चलते हैं तो दोनों को अलग अलग दिशाओं में भागते हुए देखकर मास्टर याओलाओ चलते हैं तो दूसरे नंबर के भाई के पीछे लग जाती हैं। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ दूसरे नंबर के भाई के पीछे लगते हैं तो मास्टर याओलाओ अपना हाथ उठाते हैं और उनके हाथ उठाते ही ये दूसरे नंबर का भाई वहीं पर रुक जाता है और उसके आसपास का वातावरण एकदम फ्रीज हो जाता है और तो और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। और भाई साहब जब ये दूसरे नंबर का भाई यहाँ पर ये देखता है कि वो नहीं भाग पा रहा, तो वो वहां पर कहने लगता है कि मास्टर याओलाओ सॉरी मतलब कि याओ चैन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। और यह कहती ये दूसरे नंबर का भाई चलता है तो यहाँ पर अपने शक्तियों में उतार चढ़ाव करवाने लगता है, जिस वजह से इसका शरीर फूलने लगता है। और भाई जब मास्टर याओलाओ
ये देखते हैं कि ये दूसरे नंबर का भाई अपने शरीर को फोड़ने वाला है, इसलिए अब मास्टर यावलाव चलते हैं तो एक अटैक बनाकर अपने मुक्के से और इसकी छाती में जड़ देते हैं। अब जैसे ही मास्टर यावलाव का अटैक इस दूसरे नंबर के बंदे की छाती में लगता है ना, तो मास्टर यावलाव की शक्तियां चलती हैं तो इसकी छाती में घुस जाती हैं और एक ही पल में इसकी आत्मा को वहीं पर नष्ट कर देती है। और भाई साहब आत्मा की नष्ट होती ये दूसरे नंबर का भाई था ना, ये यहीं पर टिल हो जाता है और तो और इसकी आंखों में भी जीवन नाम का एक पल भी नहीं रहता। अब इतने में मास्टर यावलाव चलते हैं तो इस बंदे की स्टोरेज अंगूठी को निकालकर हमारी जान की ओर फेंक देते हैं और फिर इससे कहते हैं, मतलब कि हमारी जान से कहते हैं कि इसमें नक्शे का टुकड़ा देखो, इसमें है या फिर नहीं है, मैं टियान हे के पीछे जा रहा हूँ। और भाई साहब हे कहती ही मास्टर यावलाव वहां से गायब हो जाते हैं और भाई हमारा जान चलता है तो इस अंगूठी में नक्शे के टुकड़े को देखने लगता है। और हाँ, हमारा जान इस बंदे की स्टोरेज अंगूठी में देखने से पहले उसकी ताले, मतलब कि स्टोरेज अंगूठी पे जो आध्यात्मिक शक्तियों का ताला लगा रहता है ना, उसे भी तोड़ देता है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जान इस स्टोरेज अंगूठी की तलाशी लेता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वहां पर थोड़ा उदास हो जाता है। इतने में हमारी कालीन चलती है तो जान से पूछने लगती है क्या वो चीज इस अंगूठी में है। और वहीं जब हमारे जान कालीन की बात सुनता है तो वो कालीन से कह देता है कि नहीं, वो नक्शे का टुकड़ा शायद टियान हे के साथ है, आखिरकार वह बड़ा भाई है। अब भाई साहब हमारा जान यह कहता है, तभी उसे अंगूठी में एक चीज मिलती है और वो तुरंत उस अंगूठी की चीज को बाहर ले आता है। ये और कोई नहीं बल्कि एक सुनहरा कलर का स्क्रॉल होता है। अब जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन उस स्क्रॉल को देखती है ना, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये वही स्क्रॉल होता है जो कि नीलामी में विकसित हुआ था, मतलब कि वितरण हुआ था। और इस स्क्रॉल का नाम होता है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, मतलब कि ये वही टेक्निक है जिसमें कोई भी बंदा अपनी बॉडी को एक पत्थर के जैसा बना सकता है, मतलब कि कड़ा मेटल के जैसा बना सकता है। ये वही टेक्निक है। ठीक है, अब भाई साहब जैसे हमारा जान इस स्क्रॉल को देखता है ना, तो उसकी आंखों में एकदम प्रसन्नता छा जाती है, क्योंकि हमारा जान इस स्क्रॉल में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखता था। हालांकि हमारा जान वहां पर बोली लगाना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों के कारण उसने बोली नहीं लगाई थी, और वो कारण आप समझ ही गए होंगे कि वो कारण वो नक्शे का टुकड़ा था। ठीक है, अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर हमारी जान से कहने लगती है कि हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, लेकिन हमें लाभ बहुत सारे हो गए हैं। और भाई लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर काइलिन भी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगती है कि हाँ, हमें लाभ तो हुए हैं, लेकिन ये तीनों बंदे इसके काबिल भी थे। इन्होंने महिलाओं पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए हैं, इसलिए इनका मरना किसी के लिए भी फायदेमंद ही होगा। और भाई जान चलता है तो काइलिन की बातें सुनकर अपना सिर हिलाता है, क्योंकि वो जानता है कि इन तीनों बंदों ने अपने पूरे जीवन में कितने बुरे काम किए हैं, इसलिए उनकी ऐसी हालत होना तो बनता है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान सोचने लगता है कि क्या मास्टर याओलाओ उस आदमी को पकड़कर, मतलब कि टियान हे को पकड़कर उससे वो नक्शा ले पाएंगे। और भाई लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर जान से कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मास्टर याओलाओ की पावर के हिसाब से और उनकी काबिलियत के हिसाब से टियान हे उनसे बचकर नहीं जा सकता। और भाई जब हमारा जान लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर अपना सिर हिलाता है, लेकिन अब इतने में हमारा जान यहाँ पर कुछ बोलने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज हवा चलती है और एक परिचित आदमी एक पल में हमारी जान के सामने प्रकट हो जाता है। और ये और कोई नहीं बल्कि ये होते हैं मास्टर याओलाओ, जो कुछ समय पहले ही टियान हे का पीछा कर रहे थे। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ यहाँ पर आते हैं ना, तो वहाँ पर वो हंसने लगते हैं, क्योंकि इन तीनों बंदों से हमारे मास्टर याओलाओ की पुरानी दुश्मनी थी। और जब मास्टर याओलाओ ये देखते हैं कि तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर टिल हो गए हैं, तो वो मुस्कुराने लगते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपना पुराना बदला पूरा ही कर लिया। अब इतने में हमारे जान चलता है तो मास्टर याओलाओ से पूछने लगता है कि मास्टर, और भाई हमारा जान कुछ कहता है, इससे पहले ही मास्टर याओलाओ समझ जाते हैं कि जान क्या कहना चाहता है, इसलिए अब मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वो अपने हाथों में एक बहुत ही पुराना कागज का टुकड़ा ले आते हैं। और जैसे ही हमारा जान उस टुकड़े को देखता है ना, तो उसके दिल में प्रसन्नता भर जाती है। और तो और हमारे जान चलता है तो उस टुकड़े को लेने लगता है, लेकिन लेते समय हमारे जान के हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जान इस टुकड़े के पीछे, मतलब कि तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम के पीछे पिछले 10 सालों से पड़ा हुआ है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहाँ पर कहता है कि राक्षसी कमल ज्वाला, आखिरकार अब तो मेरी हो जाओगी। और भाई साहब है कहती हमारा जान एकदम बहुत 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 ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो जान की खुशी को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और वहाँ पर कहने लगते हैं कि अब शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी इस लड़ाई के कारण आसपास के बहुत सारे पावरफुल लोगों का ध्यान इधर हुआ है। हालांकि हम उनसे डरते नहीं है, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास तीसरे नंबर की सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम का नक्शा है, तो ये हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। और तो और इससे पोलन स्टार पवेलियन को भी मुसीबत में हो सकती है, इसलिए अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और भाई साहब मास्टर याओलाओ के है कहती ही मास्टर याओलाओ चलते हैं तो जान के साथ तेजी से यहाँ से निकल जाते
जाती हैं और तो और निकलने से पहले वो अपनी शक्तियों को पूरी तरह से दबा देते हैं ताकि यहाँ पर मास्टर याओलाओ की शक्तियां, हमारी जान की शक्तियां, काइलिन और लिटिल पेरी डॉक्टर की शक्तियां कोई महसूस न कर पाए। अब इसके बाद यहाँ से इनके निकलने के बाद 10 मिनट तक ये इलाका एकदम सुनसान रहता है और 10 मिनट बाद यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक आवृत्तियां प्रकट होती हैं। अब जैसे ये आवृत्तियां यहाँ पर प्रकट होती है ना, तो इसमें से एक बंदा होता है जो कि चारों तरफ घूर घूर कर दिख रहा होता है। अब जैसे ये बंदा वहां पर आस पीस में इतने सारे पहाड़ों को टूटा हुआ और तो और आस पीस की जमीन को एकदम समतल दिखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वहां पर कहने लगता है कि इतनी विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल किसने किया होगा जो इस जगह पर ऐसा माहौल हो गया। अब इतने में ये यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तभी इसकी नजर वो भूतों का, मतलब कि वो तीनों भाई थे ना, वो दूसरे नंबर के भाई पर जाती है। अब जैसे ये बंदा दूसरे नंबर का भाई को दिखता है ना, तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है और उसके पास चला जाता है। अब जैसे ये बंदा इसके पास जाता है तो इसे मरा हुआ दिखता है, मतलब कि टिल हुआ दिखता है। अब जैसे ये बंदा देखता है कि दूसरे नंबर का भाई मर चुका है, तो थोड़ा ये हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर दूसरे नंबर का भाई यहाँ पर टिल हो चुका है तो शायद दोनों भाई भी यहीं पर आस पीस होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों बंदे आपस में मतलब कि एक साथ ही रहते हैं। और तो ये वाला बंदा यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर दूसरे वाले भाई को किसने मारा होगा, क्योंकि तीनों की पावर मिलाकर अगर कोई बानसेंग लेवल वाला बंदा भी इन तीनों भाइयों से टकराए ना, तो वो इतनी आसानी से बानसेंग लेवल वाला बंदा भी नहीं जीत सकता और तो ये तीनों भाई उसको भी हरा देंगे। तो ये बंदा कैसे मारा जा सकता है यहाँ पर। अब ये वाला यहाँ पर भाई सोच ही रहा होता है, तभी उसके मन में ख्याल आता है कि इन तीनों भाइयों का मरना इस दुनिया के लिए वास्तव में अच्छा रहा। और भाई साहब यह सोचती अब सीन शिफ्ट होता है और पर हमें यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर, सॉरी 5,000 किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक पहाड़ पर हमारे जान का आराम कर रहा होता है। अब इतने में मास्टर याओलाओ यहाँ पर हमारे जान के ग्रुप से कहने लगते हैं कि हमें अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते से भी हम आ रहे थे ना, उस रास्ते की आवाओं को मैंने तितर बितर कर दिया है, ताकि कोई भी बानसेंग लेवल वाला बंदा भी, सॉरी डाओशेंग लेवल वाला बंदा भी हमारे बारे में इतनी आसानी से पता नहीं लगा सकता। और भाई दूसरी साइड हमारा जान भी मास्टर याओलाओ की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हमारा जान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इस बार उसे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है। भले ही वो तीनों भाई टिल हो गए हैं, लेकिन वो टिल होने के लायक भी थे। अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वहाँ पर हमारे जान को देखकर कहने लगते हैं कि चलो सभी टुकड़ों को निकालो, हम देखते हैं कि वो नक्शे का टुकड़ा आखिर कैसा दिखता है। मैं उसे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हूँ। और भाई साहब यह कहते ही मास्टर याओलाओ चलते हैं तो अपना हाथ हिलाते हैं और उनके हाथ हिलाते ही आस पास एक सील टाइप की कुछ बन जाती है और हमारे जान का ग्रुप उसमें कैद हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपनी उंगलियां हिलाता है और उसकी उंगलियों को हिलाते ही जितने भी वो टुकड़े थे ना उस नक्शे के, वो हमारे जान के हाथ में आ जाते हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो धीरे धीरे कर एक एक टुकड़े को जोड़ने लगता है। उसके जोड़ने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी थी, इसलिए बहुत समय लग जाता है। और जैसे ही हमारा जान वहां पर आखिरी टुकड़ा जोड़ता है ना, तो हमारे जान के दिल में एकदम प्रसन्नता भर जाती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान देखता है कि वो नक्शे का टुकड़ा कोई खास टुकड़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चित्र टाइप का कुछ बन गया है जिस पर अजीब अजीब सी लाइन खिंची हुई है। तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है और वो वहां पर कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये नक्शे का टुकड़ा एकदम नकली हो। और भाई जब मास्टर याओलाओ हमारे जान की बातें सुनते हैं तो वो जान से कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये नक्शे का टुकड़ा बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसलिए ये हर किसी को बेवकूफ बना रहा है। मतलब कि इसे इस तरीके से ही बनाया गया है जिससे हर कोई इससे बेवकूफ बन सके। और भाई जब हमारा जान मास्टर याओलाओ की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो अपने दिमाग को एकदम शांत करता है। और भाई मास्टर याओलाओ एक पल के लिए सोचते हैं और फिर एक पल सोचने के बाद हमारे जान से कहते हैं कि अपनी ब्लड की एक बूंद इस नक्शे के टुकड़े पर डालो। और भाई मास्टर की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान एक पल के लिए झिझकता है और एक पल झिझकने के बाद अपनी एक ब्लड की बूंद अपनी उंगली से नक्शे के टुकड़े पर डाल देता है। अब जैसे ही हमारे जान की ब्लड की बूंद नक्शे के टुकड़े पर पड़ती है ना, तो उस नक्शे में कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। और भाई जब हमारा जान कुछ भी प्रक्रिया होते हुए नहीं दिखता है ना, तो हमारा जान वहां पर और भी ज्यादा उदास हो जाता है। और तो और इस बार हमारे जान के चेहरे पर साफ तौर पर उदासी देखी जा सकती है। और तो और हमारे जान को उदास देखकर वहां पर काइलिन भी थोड़ी बहुत उदास हो जाती है। हालांकि काइलिन हमारे जान से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसे कुछ शब्द ही नहीं मिलते हमारे जान से कहने के लिए। अब इतने में हमारा जान चलता है, मतलब कि यहाँ का मामला चलता है तो एकदम शांत पड़ जाता है और कुछ समय तक ऐसी शांति रहती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ पर कहने लगता है कि जब इस नक्शे का कोई मतलब ही नहीं है, इस नक्शे में कुछ है ही नहीं, तो इसे अपने पास रखने का क्या फायदा। और भाई ये कहते ही हमारा जान चलता है तो वहाँ पर उस नक्शे को जलाने लगता है। और भाई जब मास्टर याओलाओ हमारे जान को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो हमारे जान को पूरी ताकत से रोकते हैं, मतलब कि तुरंत चिल्लाकर रोकते हैं कि जान क्या कर रहे हो। लेकिन इस समय
समय बहुत ही देर हो चुकी थी। वो नक्शे का टुकड़ा हमारे जान की हेवनली फ्लेम के दायरे में आ गया था। अब जैसे वो नक्शे का टुकड़ा हमारे जान की हेवनली फ्लेम के दायरे में आता है ना, तो वो नक्शे का टुकड़ा जलता नहीं है बल्कि थोड़ा बहुत और चमकने लगता है। और वहीं जब मास्टर याओलाओ उस नक्शे के टुकड़े में इस तरह के बदलावों को देखते हैं ना, तो वो अपनी आंखों को सुखड़ा लेते हैं। अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो हमारे जान से ऐसे कहते हैं कि अपनी हेवनली फ्लेम की पावर बढ़ाओ और इसे जलाओ। और भाई साहब जैसे मास्टर याओलाओ वहां पर एक कहते हैं ना, तो हमारा जान कालीन लेडर परी डॉक्टर चलती है तो वो तुरंत उस नक्शे के टुकड़े को गौर से देखने लगती है। अब हमारा जान देखता है कि वो नक्शे का टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं जल रहा, और तो और अगर कोई उस नक्शे के टुकड़े को फटाएगा ना तो वो बहुत ही आसानी से फट जाएगा। लेकिन ये नक्शे का टुकड़ा हमारी जान की हेवनली फ्लेम से भी नहीं जल रहा। ऐसा आखिर इस नक्शे के टुकड़े में क्या है? अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वहां पर हमारी जान से कहते हैं कि अपनी हेवनली फ्लेम की पावर बढ़ाओ, क्योंकि हमारे मास्टर याओलाओ ये बारी बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जान की हेवनली फ्लेम 4 हेवनली फ्लेमों से मिलकर बनी है। इसलिए जान की हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और जान की हेवनली फ्लेम समुद्र को उबाल सकती है, आसमान को जला सकती है, सॉरी समुद्र को उबाल सकती है, पहाड़ों को जला सकती है और हर चीज को मिटाकर राख में बदल सकती है। तो आखिर ये नक्शा किस खेत की मूली है जो जल नहीं रहा? अब भाई साहब जैसे हमारा जान वहां पर मास्टर की ऐसी बातें सुनता है तो हमारा जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम की पावर बढ़ाने लगता है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और हमारा जान लगातार अपनी हेवनली फ्लेम से इस नक्शे के टुकड़े को जलाता रहता है। लेकिन ये नक्शे का टुकड़ा बहुत ही ज्यादा ढीठ था, इसलिए नक्शे का टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं जलता। और तो और इस नक्शे के टुकड़े में जो लाइनें पड़ी हुई थी ना, वो भी चमकने लगती है। अब एक समय बाद ये लाइनें बहुत ही तेज चमकने लगती हैं। अब इतने में ये लाइनें चलती हैं तो इस नक्शे के टुकड़े से बाहर निकल कर आती हैं। अब जैसी लाइनें नक्शे के टुकड़े से बाहर निकल कर आती है ना, तो हमें सामने एक पहेली लिखी हुई दिखाई देने लगती है। मतलब कि ये नक्शे के टुकड़े मतलब कि नक्शे की लाइन बाहर निकलती है और वहां पर कुछ शब्द बना देती हैं और वो शब्द लिखी हुई होती हैं कि आकाश में 2 चंद्रमा एक साथ दिखाई देंगे, 9 ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। मतलब कि इसमें लिखा है 9 ग्रह उच्च पर भस्म व्याप में बने हैं। मतलब कि ऐसा ही लिखा है, सर्वव्यापी ज्वार जन्म देगा। अब पता नहीं ये क्या है। राक्षसी ज्वाला फिर से धरती पर उतरेगी। मतलब कि प्रकृति में जब ये सारे परिवर्तन होंगे ना, तब मेरे ख्याल से आसमान से ये 3 नंबर की हेवनली फ्लेम धरती पर आएगी, शायद ऐसा ही कुछ होगा। अब इतने में हमारे मास्टर याओलाओ को बताया जाता है, जो कि इन शब्दों को पढ़कर थोड़े हैरान हो जाते हैं। और भाई हमारा जान भी इन शब्दों का मतलब मास्टर याओलाओ से पूछ रहा होता है कि इनका मतलब क्या है। अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो एक बार उन शब्दों को पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद हमारी जान से कहती हैं कि इस शायरी के मुताबिक, मतलब कि इस पहेली के मुताबिक आसमान में जब 2 चंद्रमा एक साथ दिखाई देंगे और तो और 9 तारे एक सीट में दिखाई देंगे। मेरे ख्याल से एक प्राकृतिक घटना है। हालांकि मुझे जितना पता है कि ये घटना हजारों सालों में सिर्फ एक बार होती है। अब इतने में मास्टर याओलाओ कहते हैं कि आपको इसका अंतिम वाक्य समझना चाहिए। ये पहली एक कह रही है कि जब आसमान में 2 चंद्रमा दिखाई देंगे और उसी टाइम 7 सितारे 9 सितारे एक लाइन में आ जाएंगे और उस समय शायद कोई प्राकृतिक घटना होगी और उसी समय ये 3 नंबर की हेवनली फ्लेम धरती पर उतरेगी। मतलब कि राक्षसी कमल ज्वाला धरती पर उतरेगी। और भाई साहब जैसे हमारा जान वहां पर मास्टर की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो एकदम स्तंभ रह जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर हमारे मास्टर याओलाओ से पूछने लगता है, क्या सिर्फ एक साल में सिर्फ एक ही बार ये हेवनली फ्लेम धरती पर उतरेगी? इसका मतलब क्या ये मौका हमें नहीं मिलेगा? और भाई जब मास्टर जान की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो एक पल के लिए सोचते हैं और फिर सोचने के बाद हमारे जान से कहते हैं कि अगर हम वर्षों को गिने तो पिछली बार ऐसी घटना 997 साल पहले हुई थी। मतलब कि 997 साल बीत चुके हैं ऐसी घटना हुई हुए, केवल 3 साल ही बचे हुए हैं और सिर्फ अब 3 साल ही बचे हुए हैं ऐसी घटना होने में। अब इतने मास्टर याओलाओ चलते हैं तो यहाँ पर अपना सिर हिलाकर हमारे जान की ओर देखते हैं और फिर वहाँ पर कहने लगते हैं कि जान ये 3 नंबर की हेवनली फ्लेम मतलब कि राक्षसी कमल ज्वाला बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारी बात छोड़ो, अगर मैं भी अपनी शक्तियों के भरोसे इसे बलपूर्वक भस्म करना चाहूँ ना, मतलब कि अपने शरीर में उतारना चाहूँ ना, तो भी मेरी प्रक्रिया के हिसाब मतलब कि मेरी शक्ति के मुताबिक मैं इसे किसी भी कीमत पर भस्म नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जान इन 3 सालों में आपको आपकी पावर बढ़ानी होगी। मतलब कि तुम्हें अपनी पावर बढ़ानी होगी। इन 3 सालों के अंदर अंदर जान तुम्हें डाउ शेंग लेवल पर पहुंचना ही होगा, नहीं तो सिर्फ आप इस 3 नंबर वाली हेवनली फ्लेम को इस दुनिया में प्रकट होते देख ही सकते हैं, उसे पा नहीं सकते। और भाई जब हमारा जान मास्टर याओलाओ की ऐसी बातें सुनता है ना, तो मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि मास्टर, मैंने इस जानकारी को इकट्ठा करने में बहुत सारों वर्षों को व्यतीत किया है। क्या आप
चाहते हो कि मेरी इतनी मेहनत ऐसे ही चली जाए? और तो और इस नक्शे के टुकड़े को इकट्ठा करने में भी मैंने बहुत मेहनत की है। अगर मुझे इसका मौका ही नहीं मिला तो इस नक्शे का टुकड़े का क्या मतलब बनता है? और भाई मास्टर यावलाव जब जान की बातें सुनते हैं ना तो वो अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि मास्टर यावलाव जानते हैं कि जान 10 सालों से इस नक्शे के टुकड़े के पीछे पड़ा है। अगर इस नक्शे का मतलब कि इस नक्शे के टुकड़े का कोई मतलब ही नहीं निकला तो हमारे जान को क्या ही फायदा होगा। मतलब कि जिस समय ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम धरती पर आएगी ना तो उस समय सारे व्यक्तियों को पता चल जाएगा कि भाई तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम धरती पर आ गई है, तो सारे के सारे व्यक्ति उसे लेने के लिए पहुंच जाएंगे। तो भाई हमारे जान के नक्शे का क्या मतलब रहेगा? भाई नक्शा तो उससे कहते हैं जो सिर्फ एक के पास रहे। मतलब कि यही बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब भाई मास्टर यावलाव चलते हैं तो जान की बातें सुनकर अपना सिर लाती हैं और भाई हमारा जान भी बहुत उदास होता है, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम अब सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सबके लिए, मतलब कि सबके सामने प्रकट होने वाली है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस बचे हुए नक्शे के टुकड़े को देखने लगता है जो हमारी जान की हेवनली फ्लेम से मतलब कि जलने से बच गया था ना, वो टुकड़ा दिखने लगता है। अब जैसे हमारा जान उस टुकड़े की ओर अपना हाथ बढ़ाता है ना और उस नक्शे से हमारी जान का हाथ लगता है तो उस नक्शे में जो हेवनली फ्लेम वाला कमल बना था वो एकदम हिलने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो वो एकदम जीवित हो गया हो। अब इतने में हमारा जान कुछ प्रक्रिया दे पाता और तो और मास्टर यावलाव कुछ कर पाते इससे पहले ये कमल एक रोशनी में कन्वर्ट होता है और हमारे जान के माथे में घुस जाता है। अब जैसे ये रोशनी हमारे जान के माथे में घुसती है ना तो वो हमारे जान के माथे के बीच से बीच एक जगह बना लेती है और वहां पर स्थापित हो जाती है। और भाई जब हमारा जान अपने ऊपर ऐसा आघात हमला होती हुई दिखता है ना तो हमारा जान भी थोड़ा चौंक जाता है और तो और वहां पर मास्टर यावलाव भी चौंक जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन भी चौंक जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी आध्यात्मिक शक्तियां अपने पूरे शरीर में फैलाने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अपने माथे के पास ले जाता है। अब जैसे हमारा जान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अपने माथे के पास ले जाता है ना तो उसे दिखता है कि वहां पर एक सफेद कलर की रोशनी जल रही है जो कि एकदम शांति पूर्व वहां पर बैठी हुई है। अब जैसे हमारा जान उस रोशनी को दिखता है तो हमारा जान चलता है तो वहां पर उस रोशनी पर आक्रमण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को तैयार करने लगता है और धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब एक समय बाद जैसे ही हमारा जान इस पर आक्रमण करने के लिए जाने ही वाला होता है, मतलब कि आक्रमण करने ही वाला होता है, तभी रोशनी चलती है तो हमारे जान के ऊपर ही आक्रमण कर देती है। और भाई जब जान इस रोशनी को अपने ऊपर आक्रमण करते हुए देखता है तो हमारा जान चलता है तो वहां पर एक ढाल बना लेता है, लेकिन ये रोशनी उस ढाल को भी बहुत ही आसानी से चीरती हुई हमारी जान की आत्मा में लगती है, जिस वजह से हमारी जान की आत्मा वहां पर हिल जाती है। और भाई हमारे जान का शरीर कांपते हुए देखकर मास्टर यावलाव बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इतने मास्टर यावलाव चलते हैं तो जान के सिर पर हाथ रखते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जान के अंदर भिजाने वाले होते हैं। और फिर क्या इसी भिजा भिजी के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।